हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम्स में मैरिज को निकाह कहा जाता है ना। तो सबसे पहले इसके मीनिंग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है। देखिए, द अरेबिक वर्ड निकाह literally means the union of the sexes, and in law this term means marriage. Under Muslim law, marriage is a civil contract for legalization of the intercourse and for legitimation of the children. देखिए, इसमें जो मुस्लिम में जो मैरिज है उसे निकाह कहा जाता है, जिसके मीनिंग होते हैं यूनियन ऑफ द सेक्सेस, यानी स्त्री और पुरुष का मिलन। ठीक है। और ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो पर्सन के बिटवीन होता है, और इसमें कुछ उनके राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति देने होते हैं। वो इसमें जो ब्रीच होता है वो डाइवोर्स है कि और उसमें महर जो होता है, इससे ये कुछ इसमें एलिमेंट्स हैं जिससे इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। और इस करने का मेन पर्पस ये होता है लेजिस्लेशन ऑफ द इंटरकोर्स, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे वैधता प्रदान करना, और उससे एंड लेजिटिमेशन ऑफ द चिल्ड्रन, और उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे वैधता प्रदान करना। इसका मेन पर्पस ये होता है। ठीक है। तो इसकी मीनिंग ये हो गए कि स्त्री और पुरुष का मिलन है, और इसमें जो ये एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे लीगल बनाने के लिए, और उससे उत्पन्न जो संतान होगी उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत सारे जूरिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी है। आइए, कुछ इम्पोर्टेंट जूरिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशन बार बार एग्जाम में बच्चों से पूछी जाती है। तो सबसे पहले वो डेफिनेशन जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि विल्सन महोदय क्या कहते हैं। विल्सन कहते हैं कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द पर्पस ऑफ लीगलाइजेशन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड फॉर प्रोक्रिएशन चिल्ड्रन। देखिए, ये जो है ना, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मेन पर्पस होता है, तो वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसे लीगल वैधता प्रदान करना, और जो प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड की मीनिंग होते हैं जो अपने चिल्ड्रन हैं, जो उनको अच्छे संस्कार प्रदान करना ताकि वो नैतिक रूप से अच्छे हों, समाज के लिए उपयोगी बने। तो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की मीनिंग यहाँ ये है। उसके बाद जस्टिस महमूद क्या कहते हैं? जस्टिस महमूद कहते हैं कि मैरिज अमंग मॉडर्न इज नॉट अ सैक्रामेंट संस्कार बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हिंदू में होता है कि जो मैरिज होती है वो 7 जन्मों का बंधन होती है। उस तो इसी तरह मुस्लिम्स में जो मैरिज है वो सैक्रामेंट नहीं है, मतलब संस्कार नहीं है। ये प्योरली क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसके बाद बेली देखिए आइए क्या कहते हैं कि वो कहते हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज फॉर इट्स डिजाइन ऑफ ऑब्जेक्ट द राइट ऑफ एंजॉयमेंट एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। बेली कहते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब ये एक अनुबंध है जिसका मेन पर्पस क्या है, आनंद का अधिकार और संतान उत्पन्न करना। प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन की मीनिंग वही है कि अच्छे संस्कार वाली जो है संतान उत्पन्न करना, और वो ताकि वो समाज के लिए और लोगों के लिए उपयोगी हो। उसके बाद जो है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, जिन लोगों को जिन्हें ये लोग फॉलो करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद, उन क्या कहते हैं, उनका कहना है कि मैरिज इज माई सुन्ना। वो कहते हैं कि मैरिज जो है ना वो मेरी सुन्नत है। ठीक है। और दोज हु डू नॉट फॉलो दिस वे ऑफ लाइफ आर नॉट माई फॉलोअर। जो इसे फॉलो नहीं करता वो मेरा क्या है, वो मेरा फॉलोवर नहीं है। और देयर इज नो मॉकरी इन इस्लाम। मॉकरी के मीनिंग होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा साधु संत होते हैं, संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें गृहस्थ जीवन से कोई मतलब नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जो इस्लाम धर्म है इसमें संन्यासी जीवन व्यतीत करना नहीं आया है, इसमें घर गृहस्थी के साथ अपना परिवार चलाना आया है। ठीक है। अब नेक्स्ट हैं जस्टिस मोहम्मद शाह सुलेमान क्या कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मुस्लिम मैरिज अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कॉन्ट्रैक्ट इट आल्सो अ रिलीजियस सैक्रामेंट। उनका ये कहना है कि मुस्लिम मैरिज जो है एक अनुबंध होने के साथ साथ, मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा है, और ये एक क्या है, ये एक रिलीजियस सैक्रामेंट, मतलब ये एक धार्मिक संस्कार भी है। उन्होंने इसे दोनों माना है, मतलब उन्होंने इसे कॉन्ट्रैक्ट भी माना है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इसे जो है
कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ इसे धार्मिक संस्कार भी माना है। ठीक है, आइए जानते हैं कि नेचर क्या है मुस्लिम मैरिज का। अकॉर्डिंग टू सम जूरिस्ट मुस्लिम मैरिज इज प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ जूरिस्ट तो ये मानते हैं कि ये एक पूरी तरीके से सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, वाइल अदर्स ये दैट इज अ रिलीजियस सैक्रामेंट। और कुछ कहते हैं कि ये जो है रिलीजियस सैक्रामेंट है, मतलब धार्मिक संस्कार है अपने नेचर से। इन इस्लाम मैरिज ऑल्सो अ सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इस्लाम में ये कहा गया है कि जो है ये जो है सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मतलब सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे एक इंस्टीट्यूशन है। अब मुस्लिम मैरिज हैज 3 एस्पेक्ट। देखिए मुस्लिम मैरिज के ना मुस्लिम मैरिज को 3 नज़रियों से देखा जा सकता है। पहला है, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इसमें लीगल एस्पेक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो जो एलिमेंट्स होते हैं कि एक पार्टी प्रपोजल करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है, इसमें फ्री कंसेंट होने चाहिए, पार्टी जो है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और अगर जो है अगर कोई और ब्रीच का भी इसमें प्रोविज़न होता है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ब्रीच का प्रोविज़न इसमें डाइवोर्स से लिया जाता है। तो आइए जानते हैं कि जो जो एलिमेंट हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होंगे वही सब इसमें भी एलिमेंट होंगे। मुस्लिम मैरिज इज ट्रीटेड मेरा सिविल कॉन्ट्रैक्ट नॉट अ सैक्रामेंट। मुस्लिम मैरिज जो है ना ऐसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होती है, नॉट अ सैक्रामेंट, धार्मिक संस्कार नहीं है। दिस ऑब्जर्वेशन सीम्स टू बी बेस्ड ऑन द फैक्ट द मुस्लिम मैरिज हैज सिमिलर कैरेक्टर। इसके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में पाई जाती हैं कि जिससे ये लगता है कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि ये एक सैक्रामेंट है। सबसे पहला है इसमें एलिमेंट से, देखिए प्रपोजल, इजाब एंड एक्सेप्टेंस, कबूल। इसमें इजाब और कबूल होता है। एक पार्टी जो होती है वो प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो उसको एक्सेप्ट करती है। तो ये सबसे मेन एलिमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, उसके बाद देयर मस्ट बी ए फ्री कंसेंट। जो दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। उनकी कंसेंट किसी तरह से डरा कर, धमका कर या किसी प्रकार के दबाव में उनकी कंसेंट नहीं ली जानी चाहिए। और अगर ऐसी कंसेंट ली जाती है तो वो वॉइडेबल मैरिज होती है। ठीक है, उसके बाद द पार्टीज ऑफ द मैरिज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, के मतलब दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो एक प्रपोजल दे रहा है और जो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, दोनों ही पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। उसके बाद है द टर्म्स ऑफ द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मे बी सेटल बाय द पार्टीज देमसेल्फ। और वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने आप ही जो है अपने अकॉर्डिंग सेटलमेंट भी कर सकती हैं। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर द ब्रीच ऑफ मैरिज नो एज डाइवोर्स। देखिए इसमें ना जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने का भी प्रोविज़न होता है, तो इसी तरह इस मैरिज को भी ब्रीच करने का प्रोविज़न होता है, जिसे डाइवोर्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट केस हैं जो कि एग्ज़ाम में बच्चों से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा का 1886 का केस है, जिसमें जस्टिस महमूद जो थे उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि मैरिज अमंग मॉडर्न्स इज़ नॉट अ सैक्रामेंट बट प्योरली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट। कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि मुस्लिम में जो मैरिज है वो क्या है, सैक्रामेंट नहीं है, पूरी तरीके से क्या है, एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट केस है सबरुन्निसा वर्सेस सब्दु शेख 1939। देखिए ये जो केसेस हैं ना एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन से जूरिस्ट थे, उन्होंने ये क्या कहा था और ये केस कौन सा था। इसमें कहा था कि मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड इज़ लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम्स में मैरिज होती हैं वो ऐसी हैं जैसे कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ सेल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जैसे किसी चीज़ को सेल का मतलब खरीदने और बेचने का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, जिसमें एक पार्टी कुछ देती है उसके बदले कुछ होता है। जैसे बिक्री कोई मूल्य हस्तांतरित की जाती है, जैसे मान लो हमने कोई सामान खरीदा, उसमें हमने कुछ पैसे दिए और उसके बदले जो हमें जो है वो प्रॉपर्टी मिल जाती है, वो चीज़ मिल जाती है। ठीक है, और विवाह में जो है इसमें जो होता है जो पत्नी होती है वो संपत्ति है, और उसके बदले जो हस्बैंड होता है उसे क्या देने पड़ते हैं, मेहर देने पड़ते हैं, तो उसके बदले उसे पत्नी मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए जानते हैं इसका सोशल एस्पेक्ट क्या होता है, मतलब सामाजिक पहलू क्या है इसमें। तो इसमें कहा ये कहा गया है कि निकाह इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन बाय विच अ डेफिनेट एंड डिग्निफाइड स्टेटस
has been conferred upon the woman in the society. Some points regarding social aspect. ठीक है, इसमें प्री इस्लामिक इरा में मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स को डिवाइन किया है. इसमें प्री इस्लामिक इरा है, एक अय्याम जहिलिया, तो उसमें बताया गया था कि वुमेन का स्टेटस जो था वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था. वुमेन जो थी एक मेड की तरह, एक नौकर की तरह ट्रीट की जाती थी. लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद आए और उन्होंने ये निकाह का कॉन्सेप्ट लाए, तो इसमें जो था वुमेन को एक डिग्निफाइड स्टेटस दिया गया सोसाइटी में. ठीक है, तो आइए जानते हैं कि कुछ रिलेटेड इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं. In civil contract, general rule is there is no liability to pay consideration if it is not has been specified in the contract. On the other hand, in Muslim marriage, even if the amount of dower has not been specified, the law requires that something proper dower must be paid by the husband to the wife as a mark of respect to work. देखिए, इसमें ये कहा गया है कि जो है इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसमें कोई भी वो ये निर्दिष्ट नहीं होता कि कितनी भुगतान है, हाथों कितना भुगतान किया जाएगा. लेकिन जब मुस्लिम्स में विवाह होता है तो इसमें जो महर है वो तय करना ज़रूरी होते हैं. ठीक है, अगर कोई ये निर्धारित नहीं हुआ है कितना दिया जाना है या कितना नहीं दिया जाना, फिर भी जो उस टाइम चल रहा है, जो उस टाइम वो जो उनकी सोसाइटी में या जो उनके कम्युनिटी में जिस उस टाइम जो महर है वो हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा. और महर भी दो तरीके का होता है. एक महर जो होता है एक मुअज्जल होता है, एक मुवज्जल होता है. मुअज्जल में ये होता है कि जो जब उस टाइम जब महर तय होते हैं, जब शादी होती है उसी टाइम देने होते हैं. और मुवज्जल में बाद में जब कभी भी वाइफ की चॉइस हो तो हस्बैंड उसे महर दे सकता है. ठीक है, अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इट कैन नॉट बी मेड कंटीजन ऑन फ्यूचर इवेंट. आप इसे ऐसा नहीं कर सकते कि भविष्य में कोई घटना घटेगी तब हम महर तय करेंगे. हाँ, ऐसा तो हो सकता है कि जब शादी के टाइम पे महर तय हो जाते हैं वो अलग बात है. कभी बाद बाय चांस कोई भी फ्यूचर हैपन होते हैं, कोई भी घटना होती है तो उस पर पे कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी फॉर अ लिमिटेड टाइम. और शादी का कोई लिमिटेड टाइम नहीं होता है कि मतलब 2 साल रहनी है, 4 साल रहनी है, 10 साल रहनी है. मुता मैरिज उसका एक्सपेक्शन है, उसमें तो खैर टाइम बाउंड होता है मुता मैरिज में. लेकिन ये जो मैरिज होती है, नॉर्मल मैरिज होती है, ये हस्बैंड और वाइफ की दोनों की लाइफ टाइम चलती है. सिविल कॉन्ट्रैक्ट अ मुस्लिम मेल कैन नॉट मैरी विद मोर 4 वाइफ्स. देखिए, इसने वुमेन को कितना अच्छा स्टेटस दिया है कि मुस्लिम पर्सन जो है वो 4 मैरिज कर सकता है. और अगर वो 5th मैरिज करना चाहता है तो उसे पहले जो है इनमें से जो 4 हैं मैरिज हुई हुई जो उसकी 4 वाइफ्स हैं पहले, इनमें से किसी एक को डाइवोर्स देना होगा तो तभी वो 5th मैरिज कर सकता है. ठीक है, उसके बाद है अनलाइक सिविल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैन नॉट प्लेस अ बिटवीन पर्सन क्लोज रिलेटिव्स जो होते हैं जैसे कि रियल सिस्टर, इनसे मैरिज नहीं कर सकता. जैसे कि कोई भी पर्सन अगर मैरिज करना चाहता है, कोई भी मेल, वो अपनी सिस्टर से मैरिज नहीं कर सकता. ठीक है, उसके बाद है सिविल कॉन्ट्रैक्ट अ मैरिज कैन टेक प्लेस इन सर्टेन सर्कमटेंसेस. हाँ, इसकी मीनिंग यही है कि मतलब कि जो उसमें क्लोज रिलेशन है या कुछ भी है उसमें मैरिज नहीं की जा सकती. अब आइए जानते हैं इसका रिलीजियस एस्पेक्ट क्या है. इसका रिलीजियस एस्पेक्ट है कि कुरान विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स ऑफ गॉड. ये कुरान को मुस्लिम धर्म की पवित्र बुक माना जाता है और ये कलेक्शन है जो खुदा के द्वारा आदेश जो है लोगों पर उतारे गए हैं. इव मुस्लिम मैरी अ सुइटेबल वुमेन ऑफ डिसलाइकिंग. इसमें ये कहा गया है कि जो है पुरुष जिस भी स्त्री को पसंद करता है अपने हिसाब से वो उससे मैरिज कर सकता है. उसके बाद है if there is a religious duty or every Muslim to marriage according to the rule of Islam. इसीलिए हर किसी मुस्लिम मेल की ड्यूटी है कि वो मैरिज करे. एनी पर्सन हु डज नॉट मैरी विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज डिसोबे द वर्ड्स ऑफ गॉड. ठीक है, अगर आप उसके पास कोई एक्सक्यूज है, मान लो वो इतनी है उसकी अर्निंग नहीं है कि वो अपने परिवार को चला सके, या फिर उसे कोई ऐसी डिसीज है कि जो फैलती हो किसी दूसरे से, तो हाँ उसको किसी तरीके से छूट मिल सकती है कि वो मैरिज नहीं कर सकता. उसके बाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम मैरिज इज ए सुन्नत मुवक्किदा. ये कहा गया है कि
मुस्लिम में जो मैरिज है उसे क्या कहा गया है, सुन्नत मुअक्किदा कहा गया है. दिस मीन दैट इज एन एक्ट ऑफ ए नेचर दैट इफ पर्सन इट गेट्स रिलीजियस बेनिफिट, इफ ही डज नॉट डू देन ही कमिट एज सिन. अगर आप, इसमें कहा गया है कि जो ये मैरिज करता है तो उसे रिलीजियस बेनिफिट मिलता है, मतलब उसे धार्मिक लाभ मिलता है. और जो बिना किसी उज्र के, मतलब बिना किसी रीजन के, कोई उसके पास प्रॉपर, मतलब या फिर उसके पास कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि वो मैरिज नहीं करना चाहता, ऐसे ही यूं ही, तो उससे वो पाप का भागीदार होता है. ठीक है, तो ये देखिए, ये था इसमें मुस्लिम मैरिज का कॉन्सेप्ट. इसके 3 एक्सेप्ट हैं. लीगल एक्सेप्ट है, और उसके बाद सोशल एक्सपेक्ट है, और रिलीजियस एक्सपेक्ट है. आज की वीडियो में इतना ही.